हाल चाल, व्हाट्सअप, वेलकम टू एमआर's चैनल. We are continuing your class 10 chapter life process. Today we discuss nutrition in human beings. इससे पिछली वीडियो में मैंने क्या डिस्कस करा था, न्यूट्रिशन इन अमोeba. अब हम देखेंगे कौन कौन एक्साइटेड है टू सी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. अब हम अपना न्यूट्रिशन देखेंगे कि कैसे होता है हमारे अंदर न्यूट्रिशन. रोज हम इतना ठूसते रहते हैं, आखिर आज हम देखेंगे कि कैसे हम ठूसते हैं जो खाना, वो कैसे हम अपने लाइफ प्रोसेस में प्रयोग में ला रहे हैं. ओके, तो देखते हैं. पहले हम देखते हैं कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन ऑर्गन्स का मिलकर बना हुआ है और कौन कौन सी ग्लैंड हैं जो हेल्प करती हैं फूड को डाइजेस्ट होने में, सिक्रीशन में अपना सिक्रीशन देती हैं, और वो जो सिक्रीशन देती हैं वो कैसे हेल्प करता है जो हम फूड खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने में. तो लेट्स सी which organs are involved in digestive system. So first of all, mouth, then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine. ना वो मतलब मैं यूँ कहना चाह रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे माउथ, कैसे इसोफेगस, कैसे स्टोमक, कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म करती है डाइजेस्टिव सिस्टम और कैसे अपना योगदान देती हैं इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में. उसके बाद आती है वेरियस ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या होती हैं, यानी कि वो ऑर्गन्स जो कुछ लिक्विड या कुछ सिक्रीशन करती हैं, कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल रिलीज करती हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में. तो वो कौन कौन सी हैं? सैलाइवरी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन अवर माउथ. ओके, देन लिवर, देन पेनक्रियास. ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए. इसके बाद मैं आपको पूरा डायग्राम थ्रू समझाती हूँ. ओके, चलो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था मुझे बताओ, मैं भूल चुकी हूँ, बताओ. चलो न्यूट्रिशन इन अमोeba देखा था. चलो अब हम देखते हैं अपने बारे में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूट्रिशन इन अमोeba पढ़ाया, उसके बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स आते हैं वो पढ़ाया. अब हम देखते हैं वो ग्लैंड्स, वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कैसे सीक्वेंस में अपना काम करते हैं, मतलब पहले कौन आता है, कैसे क्या. ठीक है, मैंने याद करो कि मैंने कुछ पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि ह्यूमंस हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमंस हैव? आंसर करो कमेंट बॉक्स में, मुझे आंसर चाहिए. क्या बताया था? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसमें मैंने बताया था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, 5 स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड लास्ट फिफ्थ इज एक्सक्रीशन. ठीक है, तो ह्यूमंस में पहला स्टेप आता है वो इंजेशन. इंजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड. तो पहले ह्यूमन क्या करेगा, किचन से खाना लेकर आएगा, बैठा रहेगा और अपना जादू से मुंह में खाना चला जाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्या होता है, ना ही अमोeba की तरह हमारा कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होगा और सीटोपोडिया फॉर्म होगा, फूड अपने आप अंदर चला जाएगा. नहीं, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं. ह्यूमन्स हैव 2 hands and with the help of these 2 hands human take food inside the mouth. ठीक है, तो इन 2 हाथों के हेल्प से ह्यूमन क्या करता है, फूड को अपने अंदर लेता है. कहाँ पे? माउथ में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? माउथ. तो हम इसे क्या लिख देंगे इंजेक्शन में? अच्छे से मैं समझा रही हूँ, अच्छे से अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट करना. इंजेक्शन क्या होता है, तो देखो मैं लिखवाती हूँ. इनटेक ऑफ फूड with the help of hands inside the mouth. आ गया फर्स्ट ऑर्गन. डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन का काम आ गया माउथ. ठीक है, तो पहले क्या आएगा? माउथ. तो इंजेक्शन में क्या हुआ? इनटेक ऑफ फूड का लेना. किसके द्वारा? हाथों के द्वारा. और कहाँ लेना? माउथ के अंदर लेना. तो फर्स्ट स्टेप समझ में गया, इंजेक्शन. अब बताती हूँ, अब फूड ले लिया है तो अब इसका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. देखो हमारे माउथ में क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स. मैंने अभी बताया था ना डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कुछ ग्लैंड से, कुछ ऑर्गन से. तो फर्स्ट ग्लैंड कौन सी आती है हमारी? सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है. ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लिख के चलना साथ साथ.
सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन माउथ। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं हमारे माउथ में। ओके, अभी आप 10th में हो, आपके बोर्ड के हिसाब से सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारे कहाँ पर? माउथ में। और मैंने अभी बताया था कि ग्लैंड्स का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स का फंक्शन होता है कुछ सिक्रीट करना, कुछ लिक्विड सिक्रीट करना, जिसका क्या काम होता है? डाइजेशन में हेल्प करवाना। ओके, तो ये कौन सा लिक्विड सिक्रीट करती हैं, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती हैं? तो वो उसका नाम होता है, क्या होता है? अमाइलेज। ओके, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? इधर लिखिए, सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट। हमारे फूड में क्या प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट ही तो है जो हम इतना, मुझे ही देख लो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो किसके हेल्प की वजह से? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। हम जितने भी डे टू डे लाइफ में अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चलना फिरना, घूमना, पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना, ये सब हम कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके हेल्प से कर पाते हैं। प्रोटीन और फैट तो बाद में आते हैं, पहले कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है आप ये पूछोगे? कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज की एक लंबी चेन है। ठीक है, इसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अभी तक मैंने कितना पढ़ाया? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? इंजेक्शन में हम अपना खाना अपने मुंह के अंदर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। क्या होगा? सिक्रीशन होगा सलाइवरी ग्लैंड्स का। सलाइवरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होती है माउथ में। वो क्या सिक्रीट करेंगी? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? वो फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। कोई आपसे पूछे कि डाइजेशन ऑफ फूड वेयर स्टार्ट, कहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट होता है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देना है कि डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस थ्रू माउथ। माउथ से ही फूड का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक और बात बताती हूँ। अब माउथ के अंदर क्या होता है? 2 प्रकार के डाइजेशन होते हैं। एक होता है फिजिकल डाइजेशन, सेकंड वन इज केमिकल डाइजेशन। आप पहले से नोट करिए, फिर मैं बताती हूँ व्हाट इज फिजिकल डाइजेशन एंड व्हाट इज केमिकल डाइजेशन। चलो अब हम देखते हैं अपना, मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले, 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन अकर इन माउथ इवन होल डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, माउथ से डाइजेशन हमारा शुरू हो जाता है। क्या होता है हमारे माउथ में? क्या क्या होते हैं? टीथ, टंग्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि क्या करती हैं? हेल्प करती हैं डाइजेशन में। तो पहला हम देखते हैं अपना फिजिकल डाइजेशन, देन हम देखते हैं केमिकल डाइजेशन। तो व्हाट इज फिजिकल डाइजेशन? फिजिकल डाइजेशन में क्या किसका काम आता है? टीथ का काम आता है। टीथ क्या करते हैं? हमारे फूड के जो हमने जो कॉर लिया है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इसे फूड को कॉर को कट करने के लिए, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ने के लिए कौन हेल्प करता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीथ। तो टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। क्या करता है? कट फूड इन स्मॉल पीसेज। देन उसके बाद बात आती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में मतलब कुछ ना कुछ केमिकल का सिक्रीशन हो रहा होगा, वो हेल्प कर रहे होंगे डाइजेशन में। तो मैंने अभी बताया था केमिकल डाइजेशन में हमारे क्या आ जाते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जैसे कि एग्जांपल देख लो, सलाइवरी ग्लैंड्स थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्रेजेंट होता है माउथ में, जो कि क्या सिक्रीट करता है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि क्या होता है? अमाइलेज। कोई पूछे आपसे एंजाइम क्या होता है, तो कुछ नहीं, बस एंजाइम क्या होते हैं? वो कैटलिस्ट होते हैं या वो चीज़ें ऐसी जो कि क्या करते हैं? किसी डाइजेशन को या किसी रिएक्शन को क्या कर दे, एकदम से उसकी रेट को बढ़ा दे, उसकी स्पीड को तेज़ कर दे। ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसी चीज़ें जो किसी की रेट को बढ़ा दे एकदम से। यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइजेशन की रेट को बढ़ा दे, यानी कि डाइजेशन को स्पीड अप कर दे, तेज़ कर दे। ऐसी चीज़ें उन्हें क्या बोलते हैं? एंजाइम। और ये बायो में हो रही है, मतलब हमारी लिविंग्स के अंदर ये एंजाइम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ओके, इसके बाद हमारे बात आती है तीसरा ऑर्गन जो हमारे माउथ में, टंग। टंग क्या करता है? जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एंजाइम के साथ साथ क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा। तो टंग क्या करती है? उस सलाइवा को, हमारे जो फूड हमने लिया है कॉर, जो तीसरा उसे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करा है, क्या करती है? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है और क्या बनाती है? एक छोटे छोटे क्या बना देती है? बोलस लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि छोटे छोटे से आप समझ सकते हो
और छोटे छोटे से स्ट्रक्चर से बना लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बोरस लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि क्या होता है कि हमें खाने को निगलने में क्या होती है दिक्कत नहीं आती। सलाइवा के थ्रू क्या होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड हो जाता है, और जो लुगदी सी बन जाती है हमारी जो खाने की, वो क्या होती है इजीली वी टेक इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, ईसोफेगस अपने फूड पाइप से आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे निगल सकते हैं, अपने अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, अपना नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में। माउथ के बाद मैंने क्या बताया था, माउथ के बाद आता है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, अब ईसोफेगस के बारे में बात करते हैं। चलो, माउथ के बाद क्या आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस का अनदर नेम क्या है हमारा, फूड पाइप। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन माउथ के बाद क्या आ रहा है, अब देखो यहाँ पे मैं लिखती चल रही हूँ क्या क्या आ रहा है। पहला हमारा क्या था, माउथ। अब माउथ के बाद क्या आ गया हमारा, सॉरी, ईसोफेगस। ठीक है, अब क्या था ईसोफेगस। माउथ के बारे में मैंने बता दिया, माउथ में क्या होता है, टंग सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। टीथ फूड को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करवाती है। उसके बाद फूड जब बोलस लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है तब हम उसे निगलते हैं, तो किधर जाता है हमारा फूड, ईसोफेगस में। देखो ईसोफेगस में क्या होता है, हमारा फूड ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टमक में। ठीक है, तो थर्ड क्या आएगा हमारा इधर, स्टमक। स्टमक कैसा होता है हमारा, जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, स्टमक क्या है हमारा, जे शेप्ड ऑर्गन। अब देखो ईसोफेगस में खाना हमारा किस प्रोसेस के द्वारा जाता है, ईसोफेगस में जिस प्रोसेस के द्वारा हमारा खाना माउथ से स्टमक में जाता है उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कुछ नहीं है, बस जैसे ये हमारे क्या है, ईसोफेगस है, इधर क्या है ये माउथ, माउथ से खाना आ रहा है हमारा, ये ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होगी, पहले क्या होगी, एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा फिर खाना हमारा कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टमक, ये हमारी फूड पाइप। और ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है ऐसे करके, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, फूड पाइप के वॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होना किधर किस में हेल्प करता है, फूड को स्टमक में जाने में हेल्प करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इस मूवमेंट की, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हेल्प्स द फूड टू गोज डाउन एंड इनटू द स्टमक। ठीक है, तो मैं इसकी डिफाइन लिखती हूँ, व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ओके, ठीक है, व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, डिफाइन देख लीजिए इसकी क्या होती है, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, तो ध्यान दीजिए क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। ठीक है, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब क्या आता है, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक आता है हमारा, ये कैसा होता है, जे शेप्ड ऑर्गन है। अब क्या हुआ, पहले माउथ में फूड था, वहाँ पे क्या हुआ बताया मैंने क्या हुआ, फिर उसके बाद ईसोफेगस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू अब कहाँ पर आ गए, स्टमक में। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। देखो स्टमक का डायग्राम मैं बनाती हूँ, तो देखो कुछ इस प्रकार से हो रहा है हमारा स्टमक। ठीक है, तो स्टमक हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक की वॉल्स में जो इनर वॉल्स होती है स्टमक की, इधर क्या होती है, स्टमक की जो इनर वॉल्स होती है ये कंटेन करी होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, स्टमक वॉल्स, स्टमक इनर वॉल्स कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, तीन चीजें सिक्रेट करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। वो तीन चीज़ें कौन कौन से रिलीज करती हैं, ये देखो, फर्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या क्या रिलीज करती है, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज थ्री थिंग्स,
HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। अब मैं बताती हूँ ये तीन एंजाइम्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो देखो, अब खाना जो ईसोफेगस से हमारे स्टमक में आ गया है, अब क्या होगा, इस खाने में क्या होगा, कुछ बैक्टीरियाज होंगे। तो उन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए वी हैव अनदर एंजाइम विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है हमारे स्टमक में, जो कि किसके द्वारा रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जो कि क्या करता है, जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, तो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। और हमें डिजीज होने से बचना है तो क्या करेगा, HCl क्या करेगा, उसको क्या करेगा, अपने एसिडिक नेचर की वजह से उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। और दूसरा काम क्या होता है HCl का, दूसरा काम ये होता है कि जो हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है वो कहता है कि मैं काम तभी करूँगा, डाइजेशन में हेल्प तभी करूँगा जब स्टमक में जो नेचर है वो कैसा हो, एसिडिक नेचर हो। तो दूसरा फंक्शन क्या होता है HCl का, टू मेक द नेचर ऑफ फूड एसिडिक इन स्टमक विच इज हेल्पफुल फॉर पेप्सिन टू एक्ट ऑन द फूड फॉर डाइजेशन। ठीक है, तो जो एसिडिक नेचर होगा उसमें जो हमारा पेप्सिन है वो एक्टिवेट होगा, उसे पावर मिलेगी और वो क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो HCl के दो फंक्शन मैंने बता दी क्या होता है। फर्स्ट इज टू किल बैक्टीरिया एंड सेकंड इज टू मेक द एसिडिक नेचर। देन पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है जो हमारे फूड में मौजूद जो प्रोटीन है उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, यानी कि अमीनो एसिड में तोड़ना। उसके बाद होता है म्यूकस। अब आप लोग ये सवाल पूछोगे कि इतना हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है, फिर भी हमारी जो स्टमक है उसकी वॉल्स हमारी इंजर क्यों नहीं होती है, तो वो किसकी वजह से नहीं हो पाती है, वो होता है हमारे अंदर म्यूकस। ओके, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है या लिक्विड फॉर्म में एक वाइटिश लिक्विड होता है जो कि लुब्रिकेशन का भी काम करता है, साथ साथ में क्या करता है, हमारी जो स्टमक की इनर वॉल्स हैं उन्हें इंजर्ड होने से बचाता है, अल्सर होने से बचाता है। किसके इंजर्ड, किसके मतलब चीज़ से बचाता है हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से। तो म्यूकस पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, हमारा जो फूड ईसोफेगस से स्टमक में आया है वो 3 घंटे तक क्या होगा, चर्न होगा, घूमेगा हमारे स्टमक में विद दीज 3 एंजाइम्स। ओके, अब स्टमक के बाद हमारा अनदर ऑर्गन आता है जिसका नाम है हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। आप ये नोट करिए, मैं फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वाला नेक्स्ट स्टेप समझाती हूँ। चलो, अब हम क्या देख रहे हैं, माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया। अब स्टमक के बाद खाना हमारा किधर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जो खाना थोड़ा बहुत जो खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ था, मतलब पार्शियली डाइजेस्ट फूड जो कहाँ पे हुआ था, स्टमक में। अब फुली डाइजेस्ट मतलब पूरा डाइजेशन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन भी बोला जाता है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन किसे बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे हमारा जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा किसका, इस कौन सा स्टेप आता है डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो पहले अभी हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर क्या होता है। देखो, स्टमक था, स्टमक से फूड हमारा आया, इसमें ये पतली सी ट्यूब आप देख रहे होंगे, ये जो पतली सी ट्यूब आ रही है स्टमक से, ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6.5 मीटर किस में होती है, अडल्ट मैन में। लेकिन आप लोग ये याद रखिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, कि कौन ऑर्गेनिज्म कैसा खाना खा रहा है। जैसे कि हार्बीवोर्स में क्या होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ हम जैसे कार्निवोरस और ओमनीवोरस जैसे लोगों से क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या खाते हैं, वो कैसे खाना खाते हैं, वो लोग खाते हैं प्लांट्स, और वी नो दैट प्लांट्स कंटेन सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या होता है, एक लंबी चेन होती है ग्लूकोज की, जो जिसे डाइजेस्ट करना हम लोगों के लिए, जो हम लोग फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं और हम लोगों के लिए क्या है, डाइजेस्ट करना मुश्किल है। इसे डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, और इसका एक एंजाइम होता है सेलुलोज एंजाइम, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। जो सेलुलोज एंजाइम होता है वो हम जैसे ह्यूमंस बींग्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और एक और रीज़न क्या बता सकते हो कि सेलुलोज एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड है, जिसे डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। तो जिस वजह से क्या होती है, हार्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है देन कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। चलो, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आखिर डाइजेशन कैसे होता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया है,
तो इसमें क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ऑर्गन्स की सिक्रीशन जाएंगी। कौन कौन से ऑर्गन्स है हमारे, लिवर एंड पैनक्रिया। मैंने बताया था ना डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। तो कौन से ग्लैंड्स बताए थे मैंने, सलाइवरी ग्लैंड्स और लिवर देन पैनक्रिया, और एक और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो लिवर का काम क्या होता है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लिवर। लिवर क्या सिक्रीट करती है, लिवर एक येलोइश लिक्विड सिक्रीट करती है जिसे हम बोलते हैं बाइल। ठीक है, लिवर क्या सिक्रीट करती है, बाइल। बाइल क्या होता है, एक येलोइश कलर का लिक्विड होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करवाता है। किसकी डाइजेशन में हेल्प करवाता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करवाता है। ठीक है, और ये बाइल हमारा सिक्रीट होकर स्टोर कहाँ पे होता है, तो आप याद रखिए जो बाइल हमारा सिक्रीट तो लिवर से होता है बट स्टोर होता है एक यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर होगा गॉल ब्लैडर जो पैनक्रिया से अटैच रहता है। इससे पैनक्रिया से क्या होता है, अटैच रहता है, जिसकी डक्ट पैनक्रिया से अटैच रहती है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर सिक्रीटेड बाय लिवर बट स्टोर इन बाइल सिक्रीटेड बाय लिवर बट स्टोर इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, और बाइल का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन, सो वी से दैट bile has basic nature, तो it makes the food which is acidic comes from stomach which is acidic in nature। अब उसे बेसिक भी तो बनाना है क्योंकि और भी अदर एंजाइम है जो कि बेसिक नेचर में काम करते हैं। तो फूड को बेसिक बनाने का काम कौन करता है, बाइल। और फैट के डाइजेशन का काम किसका है, बाइल का। और जो फूड का सड़ने को रोकने से कौन बचाता है, बाइल। तो इट सेव्स द फूड फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट सिक्रीशन कौन देता है, हमारा पैनक्रिया। पैनक्रिया सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, उस पैनक्रिया क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है हमारा, पैनक्रियाटिक जूस में होता है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन। तो दो एंजाइम हमने अब तक पढ़ लिए, एक पेप्सिन जो कि कौन रिलीज कर रहा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में। पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और रही सही जो प्रोटीन बचे डाइजेस्ट होने के लिए उसे कौन डाइजेस्ट करता है, हमारा ट्रिप्सिन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंजाइम आता है अमाइलेज। अमाइलेज का काम क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट बचा कुचा माउथ में रह गया था डाइजेस्ट होने के लिए, वो कहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा कंप्लीटली, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा, अमाइलेज के द्वारा। अब देखो फैट का डाइजेशन बाइल तो कर देता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो फैट बचता है डाइजेस्ट होने के लिए उसका कंप्लीट डाइजेशन कौन करता है, हमारा कौन सा एंजाइम करता है, पैनक्रिया का। अभी बताओ जल्दी, तो वो होता है हमारा लाइपेज। ओके, ठीक है, लाइपेज थर्ड सिक्रीशन क्या है पैनक्रियाटिक जूस की, लाइपेज। लाइपेज क्या करती है, लाइपेज हैव टू डाइजेस्ट द फैट। ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करती है। फैट को किस में डाइजेस्ट करती है, वो छोटे छोटे उसके मॉलिक्यूल्स किस में तोड़ती है, ग्लिसरॉल में तोड़ती है। ठीक है, और किस में तोड़ती है, ग्लिसरॉल में तोड़ती है। और जिस प्रोसेस के द्वारा फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है उसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड या फिर फैट इनटू ग्लिसरॉल। एंड ग्लिसरॉल के बाद क्या आता है, लिपिड, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाती है, इमल्सिफिकेशन। और किस एंजाइम के द्वारा फैट का डाइजेशन होता है, लाइपेज। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद एक विचित्र ऑर्गन या फिर आप बोल सकते हैं विचित्र स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो होता है विलाई। आप देखो क्या पढ़ोगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। ब्रश लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट है ऐसे करके। ये क्या करते हैं, ये क्या है वैसे, विलाई। इनका काम क्या होता है, विलाई का काम होता है टू प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है उसे और ज़्यादा बढ़ा देना, क्योंकि हम जानते हैं कि फूड का कम्प्लीटली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जितना ज़्यादा फूड का डाइजेशन हो हमारे लिए उतना ही बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्या हो, फूड का डाइजेशन हो।
तो ज़्यादा फूड का डाइजेशन कब होगा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तभी तो ज़्यादा फूड आ पाएगा। तो ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कौन करवाता है, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। और इन विलाई के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स। विलाई कंटेन्स, ये क्या कंटेन करी होती है, कंटेन ब्लड वेसल। देखो अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है, मैंने पढ़ाया था ना, इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, यहाँ पर ब्लड वेसल्स, जो कि किससे कनेक्ट है, विलाई से। ठीक है, तो विलाई से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद विलाई से कनेक्टेड ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या हो गया, फूड एब्जॉर्ब। अब फूड हमारा कहाँ चला गया, ब्लड में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या पढ़ेंगे, अपना लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, ठीक है, आप ये नोट करिए जो काम की चीज़ें आपके। चलो, अब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, किसके द्वारा, ब्लड वेसल के द्वारा। पहले कहाँ था, माउथ, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर फूड हमारा कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ था, विलाई में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप इंजेशन। इंजेशन कहाँ हुआ था, माउथ में। उसके बाद डाइजेशन कहाँ पे हुआ था, स्मॉल स्टमक में हुआ था, पार्शियल डाइजेशन। और कंप्लीट डाइजेशन क्या हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट थी वो किससे कनेक्ट थी, ब्लड वेसल से। तो एब्जॉर्ब फूड कहाँ चला गया, ब्लड वेसल्स में। अब क्या होगा, एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप पढ़ा था ना फोनोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो क्या होता है एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप। इसमें क्या होता है, जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब उस एब्जॉर्ब फूड को बॉडी के हर पार्ट्स तक लेके जाना, हर सेल तक लेके जाना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका काम होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारी क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को तो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखो फूड में क्या होता है, वाटर। वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जितना भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो कहाँ पे होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो वेस्ट पार्ट है फूड का, ना ही वाटर है, ना ही जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो है, उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रेजेंट है वाटर में, लाइक वो बैक्टीरिया जो हमारे साथ आए थे फूड में, ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हमारे लिए डेंजरसफुल थे और जो अननेसेसरी थे, जो एक्स्ट्रा वाटर था, वो सारा क्या होगा, वेस्ट है हमारे लिए, वो क्या होगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनएस से क्या हो जाएगा, थ्रो आउट। ये जो हम लोग पॉटी करते हैं ना, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, जो हम लोग पॉटी करते हैं ना, ये कहाँ से निकल जाएगी, एनएस के थ्रू। इस पॉटी में क्या होगा, वो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स होंगे जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होंगे, आंसू मत। ठीक है, ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फूड है उसमें क्या हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। अब आप बोलोगे छोटी सी ये क्या चीज़ है, तो ये क्या ऑर्गन है, तो ये होता है बच्चों अपेंडिक्स। पहले क्या होता था, जब हमारा इवोल्यूशन नहीं हुआ था ज़्यादा, तो क्या था, तो जो लोग थे वो क्या खाते थे, रॉ मटेरियल से खाते थे, कच्चा फ्लैश ही खा लेते थे। अब क्या है, इवोल्यूशन हो गया है, हमारे अंदर वेल मैनेज डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम डाइजेस्टेड फूड खाते हैं, मतलब पका हुआ खाना खाते हैं। तो क्या है, हमें इतने ज़्यादा ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है, हमें इतने ज़्यादा ऑर्गन्स की नीड नहीं है। तो अपेंडिक्स जो पहले कभी डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करवाता था, अब क्या हो चुका है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो अब हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो है, बट इनका कोई रोल नहीं है किसी भी फंक्शन में। जैसे अपेंडिक्स, इसका कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इवोल्यूशन होगा, तो कुछ लोग क्या, जो आगे आने वाले लोग हैं, जनरेशन हमारी, उनके अंदर जो अपेंडिक्स ऑर्गन है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने, देखो अब मैंने पूरा डाइजेशन समझा दिया है, कैसे क्या इंजेशन, डाइजेशन, ये सब कहाँ होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक टेबल बनवाती हूँ ऑर्गन्स की, जो क्या सिक्रेट करते हैं एंजाइम, और उन एंजाइम का क्या काम होता है, क्या क्या डाइजेस्ट करने का, जिससे आपको बड़ी हेल्पफुल होगी कैसे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है विच एंजाइम हैज़ विच फंक्शन। ओके, तो आप पहले से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बोर्ड समझा देती हूँ। चलो, अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतिम मोड पर हैं। बस आपको ये टेबल बना के मैं थोड़ा बता दे रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी भी हो जाए। देखो
कुछ नहीं है, सब कुछ समझा चुकी हूँ, बस एक बार एक छोटा सा रिवाइज दे लो। देखो फूड क्या होता है, माउथ इंजेक्शन के द्वारा हमने अपने हैंड से फूड लिया था माउथ में। माउथ में क्या होता है, दो प्रकार के डाइजेशन स्टार्ट हुए थे, फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में कौन था हमारा, टीथ, टंग। टीथ क्या करता है, फूड को कट करता है स्मॉल पीसेस में। टंग क्या करती है, जो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा सिक्रेट होता है उसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, डाइजेस्ट। और क्या होता है, सलाइवा, सलाइवा को मिक्स कौन करता है, फूड के साथ, टंग। अब क्या होता है, माउथ से फूड कहा जाता है ईसोफेगस में, किस मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वही कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन बॉल्स ऑफ द ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद फूड हमारा ईसोफेगस से कहाँ पे जाता है, स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, फूड हमारा 3 घंटे तक किन एंजाइम्स के साथ रहता है, HCl, ग्लूकोज एंड पेप्सिन, जो किसके द्वारा रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा। और ये गैस्ट्रिक जूस स्टोमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उनके द्वारा क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या होता है HCl, ग्लूकोज एंड पेप्सिन। HCl का काम क्या होता है, मैंने बताया था, फूड को एसिडिक नेचर का बनाता है। एसिडिक नेचर का क्यों बनाता है, क्योंकि जो एंजाइम पेप्सिन है वो हमारा एक्टिवेट होता है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है HCl का, किल द बैक्टीरिया कम विद फूड, जो फूड के साथ बैक्टीरिया पैथोजन आ गया है उसे भी किल करना, इसका काम है HCl का। उसके बाद म्यूकस का क्या काम है, जो कंसंट्रेटेड HCl जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है उससे हमारे स्टमक की इनर वॉल्स को बचाने के लिए कौन कौन बचाता है हमारे स्टमक की वॉल्स को, म्यूकस, ठीक है। प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। और पेप्सिन का तो बता दिया, एक्टिवेट होता है एसिडिक मीडियम में, और इसका काम क्या होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन एक लंबी चेन होती है, छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है एक लंबी चेन प्रोटीन, और इसे तोड़ना होता है किसमें, अमीनो एसिड में, किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। और जो एक्टिवेट होता है एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, HCl के द्वारा। उसके बाद स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया उधर क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स का सिक्रीशन आता है, लिवर एंड पैंक्रिया। लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल। बाइल जो कि बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, और जो कि स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। बताया था, याद रखना, सिक्रीट कहाँ से होता है, बाइल, लिवर से, और स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। और इसका काम भी बताया था मैंने, क्या होता है, बेसिक नेचर प्रोवाइड कराना। जो एसिडिक बनाया था ना HCl ने, अब उसे बेसिक भी तो बनाना, क्योंकि और भी एंजाइम जो एक्टिवेट होते हैं बेसिक नेचर में, ठीक है। जैसे एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट होता है एसिडिक मीडियम में, ऐसी एंजाइम लाइपेज, अमाइलेज, ये किस में एक्टिवेट होते हैं, हमारे बेसिक नेचर में। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हमारा विलायक में ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो वाटर बचेगा वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर एनस, एनस से क्या होगा, वेस्ट थ्रो आउट, जो फूड में जो वेस्ट था जिसे हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं करा, डाइजेस्ट नहीं करा, जो वेस्ट था नेसेसरी प्रोडक्ट, वो किसके द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एनस के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन खत्म होता है इन ह्यूमंस में। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेंटल कैरीज, ठीक है। तो तब तक के लिए बढ़िया रहें, खुश रहें, और ऐसी हमारे साथ पढ़ाई करते रहें।